हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम बैक टू द ग्राउंड सक्सेस। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए यूएनजीए के बारे में अभी इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाल ही में निकल कर आ रही है। अभी क्या हुआ है कि हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने यूएनजीए में जाकर के वो डाला है बुरी तरह से पाकिस्तान को, चीन को। इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्या बोला है उन्होंने और किस मुद्दों पे वहां पे चर्चा हुई है, ये समझते हैं हम। और इसी से रिलेटेड हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो यूएनजीए है, ठीक है, यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज है या उससे वो टॉपिक है, वो समझेंगे। समझते हैं हम क्या चीज है। देखिए अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत का दृष्टिकोण रखा है ना। इसमें इन्होंने बोला है कि मतलब 5 तरह के मुद्दों पे चर्चा हुई है और आर्टिकल 370 के बारे में भी बात हुई है। पाकिस्तान और चीन का इन्होंने फेस दिखाया है पूरी दुनिया को कि इस तरह से क्या चीजें हैं। और वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिन पे चर्चा हुई है कि एक तो देखिए इन्होंने यूक्रेन युद्ध का पक्ष रखा, तटस्था नीति यानी कि न्यूट्रल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में ये न्यूट्रल रहे हैं, अपनी तटस्थ नीति है इनकी खुद की। और उसमें इन्होंने जो है शांति का परिचय दिया। शांति के परिचय के साथ साथ अपनी बात इन्होंने कही है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम की ये बात करते हैं। और आतंकवाद की चुनौती का वैश्विक पक्ष रखा। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स पर किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है और चाइना भी उससे कम पीछे नहीं आ रहा है ना। गुलामी से लेकर अपने अपने इन्होंने फायदे भी बताए, मतलब अपना इन्होंने बताया कि किस तरह से हमने ग्रो किया है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक बनने का जो इनका सफर रहा है, भारत का जो सफर रहा है, उसके बारे में इन्होंने वहां पे बोला है। और पाकिस्तान के पीएम ने आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाया, यानी कि शाहबाज, ठीक है। समझ लेते हैं हम क्या चीज है। और हमारे जो यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो है यूएनजीए, संयुक्त राष्ट्र महासभा। उसकी संरचना देख लेते हैं, उसके कार्य देख लेते हैं हम। देखिए ये जो चार्टर था, इसके अंतर्गत ये 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण, जो रूल्स वगैरह बनाने के काम और प्रतिनिधि अंग के रूप में एक केंद्रीय स्थान रखती है, ठीक है। इसका जो नेतृत्व करते हैं वो यूएनजीए के अध्यक्ष करते हैं और 1 वर्ष के लिए वो निर्वाचित किए जाते हैं। 1 साल का उनका टाइम पीरियड रहता है। और इसमें जो संरचना है कि कितने लोग इसमें होते हैं, वो उसकी संख्या 193 है। 193 सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। चार्टर द्वारा क्या होता है कि कवर किए गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को पूर्ण विस्तार की बहुपक्षीय चर्चा के लिए एक विशेष मंच प्रदान किया जाता है, ठीक है। और ये न्यूज है, मतलब सॉरी, नोट है ये कि मानक निर्धारण एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और समझ लेते हैं इसका निर्णय निर्माण क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ये काम करता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 193 इसमें सदस्य राज्य होते हैं और प्रत्येक के पास जो है वोट समान है, किसी के पास कम ज्यादा नहीं है, सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है। और ये संयुक्त राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट निर्णय लेते हैं। कौन कौन से निर्णय लेते हैं ये देखिए, महासचिव की नियुक्ति होती है इनकी सिफारिशों पर, ठीक है। और अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है और इनके बजट को स्वीकृति प्रदान की जाती है ना। ये सब कैसे होता है, वोटिंग के आधार पर होता है। और ये जो सभा है ना, ये हर साल सितंबर से दिसंबर तक, यानी कि जो अभी टाइम चल रहा है हमारा, इस टाइम पे नियमित सत्रों में चलती है। और उसके बाद जैसे जैसे इनकी नीड्स होती हैं उसके हिसाब पर ये मिल लेते हैं, समागम कर लेते हैं अपना, या मीटिंग कर लेते हैं जारी, है ना। ये समर्पित कार्यसूची मदों या उपमदों के माध्यम से विशेष मुद्दों पर चर्चा करती है, ठीक है जी। ये चीज तो हमने समझ ली। और जो निर्णय होता है इसमें कि किस तरह से जो भी ये रूल्स वगैरह बनाते हैं, वो निर्णय वोटिंग राइट के माध्यम से होते हैं। जैसे आम तौर पर क्या होता है कि साधारण बहुमत में आप वोट करके अपने बिल पास कर सकते हो, लेकिन जो विशेष इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, उनमें क्या होता है कि 2/3 बहुमत पर विचार किया जाता है और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है, एक सदस्य का एक मत होता है ना। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया में क्या है कि इंडिया में या बहुत सारी अदर कंट्रीज में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास वोटिंग राइट होते हैं। यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके विपरीत किसी भी सदस्य देश को, जो कोई भी सदस्य देश है उसको यूएनजीए में वीटो प्राप्त नहीं है ना। ये चीज इसमें बोली गई है। और समझ लेते हैं हम क्या है इंपॉर्टेंट मुद्दा। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो प्रमुख कार्य हैं वो ये हैं कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अकॉर्डिंग महासभा कर सकती है इसके कार्य। और संयुक्त राष्ट्र के बजट पर विचार करने के लिए, इनके वित्तीय मूल्यांकन की स्थापना करने के लिए भी ये कार्य करती है, ठीक है। और
इसके अलावा जो इसके कार्य रहते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए होते हैं। निरस्त्रीकरण की योजना मतलब कोई हथियार नहीं, मतलब हथियारों को ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं ये लोग, है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर चर्चा उस स्थिति को छोड़कर जहां वर्तमान में क्या है कि सुरक्षा परिषद द्वारा किसी विवाद या स्थिति पर चर्चा की जा रही है ना, उस पर ये चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों पर ये चर्चा करेगी। दूसरी बात इसमें बोली है कि किसी भी अंग की शक्तियों व कार्यों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रश्न पर संस्तुतियां कर सकते हैं, है ना। और क्या है कि देखिए क्या होता है कि अगर कोई बिल लाई और बिल लाने के बाद में किसी एक सदस्य द्वारा उसके निगेटिव यानी कि उसके फेवर में मतदान नहीं किया गया, निगेटिव वोट किया गया, तब भी ये कार्रवाई कर सकता है अगर उससे लगता है कि ये शांति के लिए खतरा हो सकता है इससे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, कि अगर इससे शांति को खतरा हो सकता है, शांति भंग हो सकती है, आक्रमण की स्थितियां बन सकती हैं, तो भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग, अंतरराष्ट्रीय विधियों का विकास एवं संहिताकरण मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, यानी कि ये जो लाइन लिखी हुई है 3-4 बुक की लैंग्वेज हो गई, अपनी लैंग्वेज में समझते हैं हम कि इसमें बोला हुआ है कि ये मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर सकता है, आर्थिक सामाजिक वित्तीय सहायता के लिए कार्य कर सकता है, ये राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक सहयोग के लिए कार्य करता है ना, स्वास्थ्य क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है और इसकी संस्तुतियां करता है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमारे आज जो हमने समझा, पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएनजीए में जाकर पाकिस्तान और चीन को धो डाला, है ना। फिर हमने इंपॉर्टेंट जो था हमारे एग्जाम के से रिलेटेड वो यूएनजीए था, जिसको हमने समझा, उसके कार्य समझे। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।